आचार्य चाणक्य का नाम सभी ने सुना है। उनकी चाणक्य नीति बहुत प्रचलित है। सभी ने चाणक्य नीति के अनमोल वचन भी पढ़े होंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर चाणक्य कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई और क्या है उनके जीवन की असलियत कहानी। दोस्तों, चाणक्य के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में चाणक्य नीति से संबंधित सुझाव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिरकार चाणक्य कौन थे। दोस्तों, चाणक्य मगध सीमावर्ती गांव के एक साधारण ब्राह्मण के पुत्र थे। उनके पिता का नाम चाणक्य था। पिता ने उनका नाम कौटिल्य रखा था। अपनी पहचान छुपाने के लिए कौटिल्य ने अपना नाम विष्णुगुप्त रख लिया था। उन्होंने ही बाद में कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र लिखा और वात्स्यायन नाम से कामसूत्र ग्रंथ की रचना भी की थी। मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चाणक्य रहते थे। चाणक्य मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चाणक्य किसी भी तरह महामात्य के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रमणों से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य सक्टार से मंत्रणा कर घनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामात्य राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया था। उसने मगध सम्राट घनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चाणक्य को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चाणक्य के किशोर पुत्र कौटिल्य को यह बात की पता चली तो वह चिंतित और दुखी हो गए। चाणक्य का कटा हुआ सर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य की आंखों में आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु सिर्फ 14 वर्ष की थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर वहां से चले गए। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे घनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक यह सिक्का खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे घनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। ही यमराज, घनानंद का नाम तुम अपने लेख से हटा दो। उसकी मृत्यु का लेख मैं अब स्वयं लिखूंगा। दोस्तों, इसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत हुई थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया था। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध लौट आए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सक्टार से मुलाकात की। पिता का मित्र सक्टार, जो अब बेहद ही वृद्ध हो चला था, चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य की क्या हालत कर दी है। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है और इधर ये दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ है। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गया। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने राजा घनानंद को खूब खरी खोटी भी सुनाई और कहा, मेरे राज्य को बचा लो महाराज। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया। बाद में चाणक्य फिर से सक्टार से मिलते हैं और तब सक्टार बताते हैं कि राज्य में कई असंतोषी पुरुष और समाज हैं। उनमें से एक है चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त मुर्रा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण घनानंद ने मुर्रा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन सकटार और चाणक्य ज्योतिषी का वेश धार कर उस जंगल में चले गए जहां मुर्रा रहती थी, और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग भी रहते थे। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंक कर चंद्रगुप्त और मगध का सम्राट बना दिया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया। आचार्य चाणक्य की मौत एक रहस्य है। इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है। हालांकि कुछ शोधकर्ता उनकी मृत्यु को लेकर 3 तरह की थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि आखिर आचार्य चाणक्य की मौत कैसे हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार मौर्य और उनके पुत्र सम्राट अशोक थे। आचार्य चाणक्य ने तीनों का ही मार्गदर्शन किया। चाणक्य का जन्म 371 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 283 वर्ष ईसा पूर्व बताई जाती है। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, बृहत कथा कोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है। बृहत कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के पिता चाणक्य ने उनका नाम कौटिल्य रखा था। चाणक्य के पिता चाणक्य की मगध के राजा द्वारा राजद्रोह के अपराध में हत्या कर दी गई थी। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। कुछ मानते हैं कि हेलेना ने उनकी हत्या करवा दी थी। कहते हैं कि बिंदुसार के मंत्री सुबंधु के षड्यंत्र के चलते सम्राट बिंदुसार के मन में यह संदेह उत्पन्न किया गया कि उनकी माता की मृत्यु का कारण चाणक्य थे। इस कारण धीरे धीरे राजा और चाणक्य में दूरियां बढ़ती गई और एक दिन चाणक्य हमेशा के लिए महल छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में बिंदुसार को इसका पछतावा भी हुआ था। एक दूसरी कहानी के अनुसार बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने आचार्य को जिंदा जलाने की कोशिश भी की थी, जिसमें वो सफल भी हुए। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे, या फिर वह किसी षड्यंत्र का शिकार हुए। यह आज तक साफ नहीं हो पाया चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी तरह की नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।